हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम निकल चुके हैं एक नई जगह पर जाने के लिए। गेस कीजिए कहाँ पे जा रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। तो हम निकल चुके हैं अपने घर से हिमाचल के लिए। हिमाचल हमें जाना था, कोई घूमने फिरने नहीं जाना था, कुछ काम था। बट सोचा कि थोड़ा चलो घूम फिर कर भी आते हैं। रास्ते में देखिए कितना ट्रैफिक है कि हम लोग दोपहर को निकले थे, लेकिन पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई। ट्रैफिक की वजह से बहुत देर रुकना पड़ता है, जाम लगा हुआ है। तो थोड़ी ही देर वेट करके हम थोड़े आगे निकले। आगे चल के आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू कि रास्ते में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देखिए, आप पहचान सकते हैं, जो लोग जम्मू के हैं उनको तो पता ही होगा ये कौन सी जगह है और ये क्या बन रहा है। तो मैं बता देती हूँ जिन जिन को नहीं पता है। ये है जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स। जम्मू में सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स ही है अभी तक। लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट धीरे धीरे कंप्लीट होने ही वाला है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये कंप्लीट हो चुका है। बस स्टार्ट होने की देर है, ताकि लोगों को थोड़ी सी सहूलियत मिले। लोग जो बाहर जाना पड़ता है जिनको, वो यहीं पर अपना काम कर सके, यहीं पर अपने पेशेंट्स को दिखा सके और यहीं पर अच्छा ट्रीटमेंट ले सके। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि यहाँ पर जम्मू में एम्स बनाने की जो उनका डिसीज़न था, वो हम सोचते हैं बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जम्मू में, क्योंकि इससे बड़ा कोई हॉस्पिटल अभी तक नहीं आया है। तो लोगों के फ़ायदे के लिए जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए, अब हम पहुँच गए हैं, स्टार्ट हो गया है हमारा एरिया। ये हिमाचल का एरिया है, ये तो देखकर ही पता चल रहा है, क्योंकि इतनी ग्रीनरी, इतनी ज़्यादा हरियाली, इतने पेड़ पौधे सिर्फ हिमाचल में ही हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल तो है ही पहाड़ों से भरा हुआ, और पहाड़ों में तो ये ही लगेगा। अब हम पहुंच गए हैं डोमिनोज़, क्योंकि रास्ते में हमें लग गई थी भूख। तो और कुछ तो हमें मिला नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना डोमिनोज़ में जाके पिज़्ज़ा ही खा लिया जाए। तो अभी हमने ऑर्डर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा पिज़्ज़ा को आने के लिए, तो हमने सोचा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बैठकर, जब तक कि पिज़्ज़ा आता है। हम लोगों ने सोचा कि पिज़्ज़ा यहाँ पे खाने से बेटर है कि हम लोग अब चलते हैं, क्योंकि रेस्ट भी करना है। तो हम लोगों ने पैक कराने के लिए दे दिया और हम यहाँ से पैक करा कर निकल गए। तो हम लोग पहुँच गए हैं अब अपने होटल में, जहाँ पे हमें रात को स्टे करना था, क्योंकि हमारे पास और तो कोई चारा नहीं था। रात को तो रुकना ही पड़ना था। सुबह हम जिस काम के लिए आए थे वो सुबह होना था, इसीलिए हम इस होटल में आए। होटल बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था। आपको देख के लग ही रहा होगा, इसका व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ से ही नहीं, इसका जो बैक साइड का व्यू है वो और भी सुंदर है। तो ये था हमारा रूम। रात को तो मैं आपको नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि बाहर कुछ दिख नहीं रहा था अंधेरे की वजह से। बट जब मैं सुबह उठी तो बहुत ही शोर हो रहा था, मुझे लगा बारिश हो रही है। मैंने उठकर जब बाहर देखा, तो सामने जब मैंने कर्टन खोलकर देखा तो धूप दिखी मुझे। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन शोर किस चीज़ का था मैं वो देख रही थी। तो जब मैंने देखा कि शोर हो रहा है, तो मैंने खोलने की कोशिश की, खिड़की से देखने की कोशिश की, बट कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाया जाए और बाहर का व्यू देखा जाए। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकली, बट ये दरवाज़ा खोलना इतना मुश्किल हो रहा था कि मेरे से खुल ही नहीं रहा था। बड़ी कोशिश करने के बाद मैंने सोचा कि वीडियो अंदर से बनाती हूँ, लेकिन अंदर से अच्छे से व्यू नहीं दिख पा रहा था। तो आखिरकार मैंने खोल ही लिया दरवाज़ा और बाहर देखा, तो बहुत ही सुंदर व्यू था। देखिए आपको कैसा लगा यहाँ का व्यू, क्योंकि हिमाचल तो है ही सुंदर। तो यहाँ पे जब व्यू देखा तो बहुत सुंदर लग रहा था। और सामने देखिए, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे एक रिवर है। मतलब हिमाचल के लोग तो इसको खड्ड बोलते हैं, हम लोग रिवर बोलते हैं। या आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट में लिखिए। इस पानी के शोर से मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश नहीं थी। ये एक पानी जहाँ से निकल रहा था, उधर का शोर ही इतना ज़्यादा था कि आपको अंदर बैठे ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। बट मुझे ये व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, इसलिए मैंने इसको कैच किया। तो सुबह अब हम काम ख़त्म करके वापस जा ही रहे थे कि पहाड़ियाँ देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। सूरज अभी निकला है तो कितना अच्छा लग रहा है। सारा व्यू इतना सुंदर है कि जगह जगह पर आपको हर चीज़ की पिक लेने का बहुत दिल करता है, कि हिमाचल का सुंदरपन, उसका व्यू बहुत ही अच्छा है।
तो आप लोगों को हिमाचल कैसा लगता है? ये तो पालमपुर का एरिया है जहाँ पर हम घूम रहे हैं। पालमपुर से आगे और भी बहुत अच्छे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम घूमने के लिए जा सकते हैं। कभी हिमाचल का टूर बने आपका तो ज़रूर ऐसी जगहों पर जाइए जहाँ के व्यूज़ इतने अच्छे हैं कि आपको वहाँ से आने का दिल ही नहीं करे। फिर हमें लग गई थी अब भूख, तो हमने फटाफट से खाना खाया और फिर हम दोबारा से निकल पड़े क्योंकि हमें बहुत आगे जाना था। ये आप ध्यान से देखिए ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये यहाँ की फ़ेमस है। ये लखनपुर के भल्ले हैं। जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो मुंह में पानी आ रहा होगा। हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए हमने पैक करवा लिए। अब हम पहुंच गए थे घर फाइनली, लेकिन ये क्या, अब जाने के लिए बस 5 मिनट बचे थे पहुंचने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे लग गई है ट्रेन की वजह से स्टॉप। फटाफट से ट्रेन भी आ गई तो हम लोग फिर से निकल गए घर और हम लोग पहुंच गए हैं अब अपने घर पर। ये देखिए ऊपर बोर्ड भी दिख रहा है, रॉयल्स नेस्ट अपार्टमेंट, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। एक चीज़ तो मैं कहना आपसे भूल ही गई कि आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। आप लोग कभी कमेंट्स करके भी हमें बताइए कि हमारे ब्लॉग्स, हमारी वीडियोस, हमारी कॉमेडी आपको कैसी लगती है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जब तक कि मैं ये ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ तब तक आपके कमेंट्स आ जाएं, आपके लाइक्स आ जाएं तो कितना अच्छा लगे हमें। आप लोगों को कैसे लगते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग्स देखने के लिए, हमारी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ़ और हमेशा खुश रहिए। हमेशा आसपास के लोगों की हेल्प कीजिए। इससे ज़्यादा और आपको क्या ही मैं बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच।